बिहार की सियासत में इस वक्त एक नई हलचल दिख रही है। वजह है दो नेता, कांग्रेस समर्थित मुखिया मुन्ना ठाकुर और सोशल मीडिया पर चर्चित नाम युवराज सुधीर सिंह। बनियापुर से उठी यह हलचल अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की खींचतान है या चुनावी राजनीति का कोई बड़ा संकेत? क्या बनियापुर विधानसभा की सियासत बदलने वाली है? तो इस पूरे घटनाक्रम की गहराई और इसके राजनीतिक मायने जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में उठे एक ऐसे विवाद की जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। जी हाँ, भूमिहार बनाम राजपूत यानी दो अग्रणी जातियों के बीच उभरा संघर्ष। सवाल है कि क्या चुनाव से ठीक पहले अचानक क्यों दो शक्तिशाली समुदाय आमने सामने आ गए हैं। यह लड़ाई है बनियापुर विधानसभा सीट की, जहां एक ओर कांग्रेस के नेता और स्थानीय मुखिया मुन्ना ठाकुर हैं और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा युवराज सुधीर सिंह। मुन्ना ठाकुर और युवराज सुधीर सिंह के बीच हो रही बहस ने अब जातिगत रंग पकड़ लिया है। यही वह मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसने आग में घी का काम किया। एक वीडियो में मुन्ना ठाकुर कहते दिखे, जब लड़ने की बारी थी, ताकत दिखाने की बारी थी, तब तो इनके लोगों ने जोधा को अकबर के पास छोड़ दिया था। इसके पीछे छिपी नफरत के स्तर की आप खुद कल्पना कर सकते हैं। इन शब्दों ने राजपूत समुदाय को सीधे निशाने पर लिया। किसी एक समाज के लिए अपमानजनक भाषा थी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई। तो यह विवाद आखिर किस बात से शुरू हुआ? कहानी की शुरुआत हुई चंपारण के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग से जुड़ी सोशल मीडिया मुहिम से। जी हाँ, प्रभुनाथ सिंह को राजपूतों का बड़ा नेता माना जाता है। राजपूत समाज का एक हिस्सा लंबे समय से मांग कर रहा था कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। जब इस बारे में मुन्ना ठाकुर, जो खुद भूमिहार हैं, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया, जेल से क्यों निकाला जाएगा? जब तक सजा पूरी नहीं होती तब तक उन्हें यहीं रहना चाहिए। सजा पूरी होने के बाद ही रिहाई होगी। इस जवाब में जो कठोर स्वर था उसी ने कई लोगों की भावनाएं भड़काई। मुन्ना ठाकुर के इस तर्क को सुनते ही माहौल गर्म हो गया। कहते हैं कि सवाल पूछे तो थे खास जन के रिहाई पर जवाब मिलते ही माहौल बदल गया। इस पर सोशल मीडिया के युवा योद्धा युवराज सुधीर सिंह ने सीधे मुन्ना ठाकुर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुन्ना ठाकुर के लिए कुछ बहुत ही तीखे शब्द कहे, उनकी छवि पर सवाल उठाए और उनके परिवार के इतिहास तक खंगाला। मुन्ना ठाकुर ने भी पीछे नहीं हटने का फैसला किया। उन्होंने जवाब में राजपूत समुदाय की खाल खोल दी। मुन्ना ठाकुर ने कहा, तुम लोग हमसे क्या लड़ोगे? जब लड़ाई की बात आई थी तो तुम लोगों ने जोधा को ले जाकर अकबर के पास छोड़ दिया था। यह बयान सुनते ही दोनों पक्षों में और झगड़ा भड़क गया। जोधा अकबर की इस तर्ज पर कही बात ने एक सामुदायिक टकराव की हवा पैदा कर दी और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों ओर से गाली गलौज का भद्दा दौर शुरू हो गया। वहीं मुन्ना ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुधीर सिंह की आदत ही ऐसी है कि वे कुछ विशेष जाति के लोगों को ही लगातार निशाना बनाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए काफ़ी कुछ कहा, जैसे कि खेसारी लाल यादव, ब्राह्मण और कुशवाहा समाज से जुड़ी बातों का जिक्र किया और आरोप लगाया कि सुधीर सिंह माँ बहन की गालियां दिए बिना चैन से नहीं बैठते। इस तरह की भाषा ने माहौल को और ज्वलंत बना दिया। अब यह लड़ाई केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, इसका असर जमीनी राजनीति पर भी दिखने लगा है। दोनों ही जातियों के समर्थक अपने नेताओं के पक्ष में खड़े होने लगे हैं। बिरादरी के फॉर्मूले पर अनगिनत चर्चाएं होने लगी हैं कि कौन किसके पीछे खड़ा है। वहीं राजपूत वर्ग के लोग प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार का साथ दे रहे हैं, तो भूमिहार समाज अपने नेता मुन्ना ठाकुर को ताकत दे रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है, चुनाव से ठीक पहले भले ही यह झगड़ा दो लोगों का लग रहा हो, मगर क्या इसकी गंध चुनावी रणनीति तक नहीं पहुंची है? राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार में भूमिहार और राजपूत दोनों अग्रणी जातियों में गिनी जाती है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से इनका प्रभाव बहुत प्रबल है।
दशकों से दोनों ही जातियां बीजेपी की कोर वोटिंग ब्लॉक रही हैं। ऐसे में असंतुलन हो सकता है, खासकर एनडीए जैसी महागठबंधन के लिए। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि छपरा, सिवान जैसी जगहों पर राजपूत और भूमियार कभी कभी आमने सामने आ जाते हैं। याद कीजिए मलमलिया का वो कांड। मलमलिया गांव में एक घटना ने सबका ध्यान खींचा था, जब एक भूमिहार व्यक्ति पर राजपूतों को मारने की अर्जी लगाई गई थी। तब भी जातीय तनाव चर्चा में आया था। वहीं बनियापुर विधानसभा सीट की राजनीति भी कुछ वैसी ही कहानी बयां कर रही है। वर्तमान में बनियापुर की सीट पर विधायक केदारनाथ सिंह हैं, जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। करीब 2 दशकों से प्रभुनाथ सिंह और उनका परिवार यहां की राजनीति पर हावी रहा है। यदि सुने तो यही परंपरा इस बार भी बनेगी, लेकिन इस संघर्ष के बीच एक नाम और उभर कर सामने आ रहा है, मुन्ना ठाकुर का। मुन्ना ठाकुर जो खुद भूमिहार समाज से हैं और लंबे समय से बनियापुर के मुखिया रहे हैं। उन्होंने अपने सपने में विधायक बनने का सपना पाल रखा है। पिछले कई चुनावों में वे मुखिया के रूप में निर्वाचित हुए हैं और अब लगता है कि मुखिया की सीट छोड़ने की उनकी इच्छा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, या इससे पहले से तैयार हो रही कोई तैयारी है। क्या ये दोनों गुट महागठबंधन के आलाकमानों को सीट शेयरिंग या उम्मीदवार तय करने में अपनी हैसियत जताने की कोशिश कर रहे हैं? चुनाव से पहले जमीन पर ऐसे उभरे सांप्रदायिक सवाल एक संकेत दे सकते हैं कि राजनीतिक तालमेल में कोई दरार पड़ने वाला है। अब सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई क्यों शुरू हुई है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बिहार में भूमिहार और राजपूत दोनों अग्रणी जातियां हैं, जिनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व अच्छा खासा है। ये दोनों जातियां दशकों से बीजेपी की कोर वोटर रही हैं। ऐसे में इन दोनों जातियों के बीच संघर्ष एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। पहले भी छपरा और सिवान की राजनीति में राजपूत और भूमिहार एक दूसरे के खिलाफ नजर आए हैं। तो क्या मुन्ना ठाकुर बनियापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या यह लड़ाई महज 2 व्यक्तियों का झगड़ा है, या आगामी चुनाव के लिए जमीन तैयार करने का एक तरीका? यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में यह संघर्ष क्या रंग दिखाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इसे केवल एक स्थानीय विवाद समझते हैं, या फिर बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने की आहट है? क्या इस लड़ाई की वजह सीट की लड़ाई है, या यह कहीं और से उभरते सामाजिक तनाव का नतीजा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। अब इस विषय पर बात करते करते आज के लिए यहीं विराम देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।